ईरान अमेरिका देर पा जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी खबर रसां एजेंसी इरना के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का दौरा ईरान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात। कातिल अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सके। हुकूमत सिंध की मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की मंजूरी। तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन की सरबराही के लिए जज नामजद करने की दरख्वास्त। तर्जुमान हुकूमत सिंध के मुताबिक केस से मुतालिक अहल खाना के खदशात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया। जुडिशल कमीशन रजा केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। किसी भी खामी, अहम पहलू या मजीद तफ्तीश तलब शवाहिद को जायजा लिया जाएगा। मजीद तहकीकात और फॉरेंसिक तजिए की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। कमीशन 30 दिन के अंदर रिपोर्ट हुकूमत सिंध को पेश करेगा। हमें जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने कल के दिन 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला मुस्तरद। मकतूल के अहल खाना ने कहा, सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन के क़याम को मुस्तरद करते हैं। केस की तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने का मुतालबा। GIT के क़याम की दरख्वास्त के लिए कल सुबह सिंध हाई कोर्ट जाने का फैसला। रजा के वालिद ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत ने हमसे राब्ता नहीं किया, पहले ही जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया था। इंक्वायरी चल रही है मगर कोई चीज़ भी शेयर नहीं की जा रही। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन क्यों बना रही है। पुलिस के सीनियर अफसरान मीर रजा के कत्ल को खुदकुशी साबित करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इंक्वायरी में मौजूद पुलिस अफसरान पर खुदकुशी साबित करने के लिए सिंध हुकूमत का दबाव है। रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल करने की कोशिशें। कराची के नौजवान ताजिर के कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी टीम ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। मीर रजा की जानिब से दोस्तों को किए गए व्हाट्सएप पैगामात हासिल कर लिए गए। जाए वक़वा के करीब रिहायशी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड का बयान भी कलमबंद। रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल की तहकीकात। मकतूला के शौहर और मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद। मुल्जिमान का DNA भी करवाया जाएगा। मरकजी मुल्जिम फैसल असगर के वालिद भी तफ्तीश में शामिल कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम फैसल ने मुलाजिम जीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए। जीशान ने मकतूला के हाथ बांधे और गला दबाया। हिना की शादी 9 माह कबल फैसल असगर से हुई थी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का हिना जावेद के बेईमाना कत्ल पर दुख और तशवीश का इजहार। कहा, हुकूमत पंजाब होलनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करवाए। ईरान दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालेगा। ईरानी सदर का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ईरान मसाइल ताकत और तदब्बुर से हल कर सकता है। MOU की किसी शिक पर समझौता नहीं हुआ। ईरानी सदर ने मफाहमती यारदाश्त को बेहतरीन करार दिया। कहा, यह बेहतरीन मफाहमती यारदाश्त है और इसी बुनियाद पर सब ने दस्तखत किए। अमरीकन सदर की मुआशी जंग गुंडागर्दी करार। अमरीकी धमकियां जाहिर करती हैं कि वाशिंगटन ईरानी कौम के सामने बेबस हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, ये एक पुरानी फिल्म है जिसे हम कई बार देख चुके हैं, हम इसका मुकाबला करना जानते हैं। अब्बास इराक़ची ने 2 टोक पैगाम दिया, अमरीका के पास ईरान के साथ मुज़ाकरात के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वाशिंगटन को ईरानी कौम के साथ बाहमी एहतराम, वक़ार और इंसाफ पर मबनी हल की तरफ आना होगा।
अमेरिका की ईरान के खिलाफ मौशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरान की कौमी सलामती के सरबराह मोहसिन रिज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि दीगर ममालिक ईरान के साथ और खिलाफ इक़्तिसादी इक़दामात में अमेरिका का साथ देने से गुरेज करें। ट्रंप ने जोहरी सलामती के बजाय जोहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया। ट्रंप की हिमाकतों ने दुनिया भर के ममालिक में एटमी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को बढ़ा दिया। दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। मुस्तक़बिल में होने वाली जंग गुज़िश्ता जंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। अमेरिकन सदर का फिर आबना हुर्मस की मिल्कियत का दावा। हुर्मस को नया अमरीकी इलाका करार देने वाली तस्वीर फिर शेयर कर दी। ईरानी वज़ीर दिफा माजिद इब्न रिजा ने कहा, ट्रंप बहुत बोलते हैं, ईरान किसी भी किस्म की धमकियों और मुआशी पाबंदियों से नहीं डरता। ईरानी कौम इस सूरत हाल पर भी काबू पा लेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिरल बैंड से मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आज़म दीगर आला बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे। सोमाली क़ज़ाक़ों के कब्जे से ऑयल टैंकर के पाकिस्तानी अमले का मामला ज़ेर बहस आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र में मुस्लिम लीग नून की सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। नशिस्त में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात 2 घंटे जारी रही। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से पार्टी रहनुमाओं की भी मुलाकातें। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर तफसीली मुशावरत। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। पेट्रोलियम लेवी भत्ता करार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क की हड़ताल की कॉल देने का भी ऐलान। कहा, मौजूदा सिस्टम बुरी तरह फेल हो चुका है। मोटरसाइकिल सवार से पेट्रोल पर 130 रुपये, टैक्स में 80 रुपये भत्ता वसूल हो रहा है। मजबूर गवर्नमेंट अपनी फ्री बिजली और फ्री पेट्रोल को तर्क क्यों नहीं करती। जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। जमात इस्लामी का एहतजाज वफाक के खिलाफ है। मुजाहरे से शहरी मुतासर हो रहे हैं। मेयर कराची ने हाफिज नईमुर रहमान को मशवरा दिया, जमात इस्लामी वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाकर एहतजाज करे। मुर्तज़ा वहाब की MQM पर भी कड़ी तनकीद। बोले, MQM की हुक्मरानी से पहले कराची तरक्की कर रहा था। आपने कराची वालों को मावे गुटके पर लगा दिया। ये चाहते हैं कि शहर को अलग कर दिया जाए ताकि चिड़ियाघर में दुकानें, प्लॉटों पर शादी हॉल चला सकें। शहर के लोग तासुब नहीं, तामीर चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से लोधरा की अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मोहम्मद ज़ुबैर खान और शाज़िया हयात मुलाकात करने वालों में शामिल। सियासी उमूर समेत तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की अरकान सूबाई असम्बली को अपने हल्कों के अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा रहने की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून का ताकतवर स्पेल। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। नालालई में पानी की सतह भी बुलंद। नालालई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 20 फुट, ग्वाल मंडी के मुकाम पर 16 फुट तक पहुंच गई। G6 में अंडरपास पानी से भर गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शदीद बारिश के बायस रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। मानसून का 7वां स्पेल मुल्क में दाखिल। मजीद बारिशों की पेश गोई। कराची में दिन भर आसमान पर बादलों का राज रहा। समंदरी हवाएं बहाल, मौसम खुशगवार। पैमा डॉक्टर अस्मा की लाश वापस लाने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू टीम खराब मौसम के बायस कैंप 2 से वापस पहुंच गई। बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस पेशरफ रुक गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का ट्वीट। कहा कि हाई एल्टीट्यूड रिपोर्टर्स कैंप 3 तक पहुंचने की कोशिश में थे। डॉक्टर अस्मा की मैयत को बेस कैंप लाने का मंसूबा मुतासर हुआ। हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत की वापसी की इजाज़त दे दी गई है। मुतबादिल इंतजाम भी कर लिए गए हैं। हर मुमकिन कोशिश जारी है। फैसलाबाद में सफाकियत की इंतहा। दादा ने बात ना मानने पर अपने 2 कमसिन पोतों को बुगदे के वार करके कत्ल कर दिया।
2 बच्चियों ने कमरे में छुपकर जान बचाई। बच्चों को बचाने की कोशिश में दादी और वालदा भी जख्मी। बच्चों की वालदा ने अपने ससुर के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुलजिम गिरफ्तार। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां, गलियां बाजार मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सज गईं। हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। किमाड़ी बंदरगाह पर जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में लॉन्च रैली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में बंदरगाह भी मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से गूंज उठी।